आज भरत जी ने कहा कि मुझे चरण पादुकाएं ही दे दीजिए, यही आधार होंगी। भगवान ने चरण पादुकाएं दी, भरत जी ने सिर पर रख ली। कहां रखी हैं? सिर पर। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही सादर भरत शीस धर लीनी। भरत जी ने सिर पर रख लिया। भगवान ने कहा ये पादुकाएं हाथ में ली जाती हैं कि सिर पर रखी जाती हैं? ये सिर पर रखने की परंपरा किसने दी है? भरत जी ने दी है। पादुकाओं को सिर पर रखने की परंपरा किसने दी है? भरत जी ने दी है कि सिर पर रखो। गुरुदेव की पादुकाएं हों, भगवान की पादुकाएं हों, कहाँ रखो? कहा सिर पर रखो। सिर पर रखा तो भगवान ने कहा रे हमने तो हाथ में दी, तो हाथ में लेके जाते, तो ये सिर पर क्यों रख लिया? भरत जी ने कहा कि प्रभु 14 वर्ष तक अयोध्या राज्य का भार मेरे ऊपर रहेगा, और भार को ढोने के लिए आधार की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने स्टेशन पर देखा होगा, ये कुली जो होते हैं ना, ये बहुत भारी भारी वजन सिर के ऊपर रखते हैं, लेकिन सिर और सामान के बीच में एक कपड़े का वस्त्र का आधार होता है ना, सामान और सिर के बीच में वो आधार होता है, उससे भार बर्दाश्त हो जाता है। भरत जी ने कहा 14 वर्ष तक अयोध्या के भार को ढोने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, लेकिन चरण पादुकाएं अगर भरत के सिर पर रहेंगी प्रभु आपकी, तो ये चरण पादुकाएं आपकी अयोध्या के भार को ढोने के लिए आधार बन जाएंगी, और मैं 14 वर्ष तक इन्हीं पादुकाओं के माध्यम से अयोध्या के भार को सहता रहूंगा, ढोता रहूंगा, और आपका इंतजार करता रहूंगा। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए कि भरत तुमने दुनिया को मार्गदर्शन दे दिया है, अब मार्गदर्शन दे दिया है, तुमने कितनी महिमा मेरी बढ़ा दी है कि चरण से ज्यादा महिमा मेरे चरण पादुकाओं की हो गई। भरत वो तुमने महिमा बढ़ाई। भरत जी ने सिर पर रखा और कहा प्रभु एक निवेदन करूं? भगवान ने कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन सूर्य एक है। भगवान ने कहा एक है, लेकिन कमल अनेक हैं। हाँ है, कमल अनेक। सूर्य अगर समय से नहीं निकलेगा तो कमल खिलेगा नहीं। चाहे जितने कमल हों, एक ही सूर्य संपूर्ण कमलों को खिलाता है। बोलो, कमल नहीं खिल सकता अगर सूर्य नहीं निकलेगा। तो हे प्रभु, ये भरत अगर जीवित रहेगा तब जब समय से आप आएंगे, इसका चेहरा 14 साल तक उदास रहेगा। भरत का चेहरा 14 साल बाद तभी खिलेगा जब आप समय से अयोध्या आ जाएंगे, तो भरत का चेहरा खिल जाएगा, कमल की तरह खिल जाएगा। सारी उदासीनता भरत की दूर हो जाएगी। कब? जब समय से आप अयोध्या आ जाएंगे। भगवान ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं वचन देता हूं कि मैं समय से अयोध्या आऊंगा, अवध के अंतर्गत ही मैं अवध में आ जाऊंगा। भरत विश्वास करो। भरत जी ने कहा विश्वास है, लेकिन भरत एक शर्त और है। देखो, अब माता के लिए कहा, प्रभु ने मां की ओर संकेत कर दिया, नाम नहीं लिया, क्योंकि मां की स्थिति देख करके प्रभु राम को लग रहा था कि कैकेयी मां 14 वर्ष तक जिंदा नहीं रहेगी, पता नहीं किस समय वो प्राणांत कर ले। मां को समझाने वाला कौन है? मां बर्दाश्त कैसे करेगी? इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि मां की स्थिति 14 साल तक ये प्राण कैसे सुरक्षित रहेंगे, कौन बचाएगा? भगवान ने कहा भरत, लेकिन एक शर्त है। क्या? अभी बहुत बड़ा नुकसान हो गया अयोध्या का,
क्योंकि पिताश्री का निधन हो गया, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मुझे अफसोस रहेगा कि मैं पिता की अंतिम क्रिया नहीं कर सका, अंतिम संस्कारों में सम्मिलित नहीं हो सका। ये अफसोस मुझे जब तक मैं इस धरती पर रहूंगा, ये अफसोस रहेगा कि मैं पिता की अंतिम क्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाया। लेकिन भरत, एक बात का ध्यान रखना, अब 14 साल तक किसी को मरना नहीं चाहिए अयोध्या में। अगर एक भी प्राण त्याग दिया 14 साल के अंदर तो मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा भरत। अब बोलो बहुत बड़ी बात हो गई कि नहीं हो गई? बोलो हो गई बड़ी बात। क्योंकि ये तो चैलेंज किया जा सकता है कि 14 साल तक कोई पैदा नहीं होगा इस घर में, ये संयम की बात है। बोलो है कि नहीं? ये संयम की बात है। लेकिन कोई मरे ना, ये बड़ी विडंबना की बात है। मृत्यु को कौन रोक सकता है बताइए भाई? कितने ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल तक बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, कहते हैं कि अभी तो समय है, समय है, समय है। ठीक है, वंश चलाने के लिए समय आएगा तो वंश चलाने वाला भी आ जाएगा, लेकिन कोई मरे ना, ये किसी के बश की बात नहीं है। क्योंकि इस धरती से बड़े बड़े गए। बोलो गए कि नहीं गए? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई विमानन चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। किसी का कर्म जो है भगवान के यहाँ से रथ भेज रहा है कि इसमें बैठ करके आओ, और किसी का कर्म यमदूतों को बुला रहा है कि बांध के ले जाओ। बोलो भाई, कर्म कौन ले जा रहा है? कर्म। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। भरत, 14 साल तक किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए अयोध्या में, नहीं तो मैं प्रवेश नहीं करूंगा अयोध्या में। इसका मतलब यह है कि भरत कुछ भी हो, लेकिन मां कैकेयी के प्राण नहीं जाने चाहिए। देखो भगवान ने कितनी अच्छी युक्ति से बता दिया है। ये डायरेक्ट नहीं कहा कि मां कैकेयी के प्राणों को सुरक्षित रखना, किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। भरत जी ने कहा, प्रभु काल पर विजय पाना, काल जयी होना, ये क्या मेरे हाथ में है? ये तो आपके हाथ में है। बोलो काल किसके हाथ में है? जल्दी बोलो। काल परमात्मा के हाथ में है। बोलो है कि नहीं? वो जैसा चाहेगा वैसा काल को करना पड़ेगा। इसलिए लंका वालों ने भी इस बात को कहा है। अयोध्या वालों की बात छोड़ो, चित्रकूट वालों की बात छोड़ो, खरसिया वालों की बात छोड़ो, रायगढ़ वालों की बात छोड़ो, छत्तीसगढ़ वालों की बात छोड़ो, ये लंका वालों ने जो राम के विरोधी हैं, वो लंका वाले भी कह रहे तात राम नर नहीं भूपाला, ओ भुवनेश्वर कालहू कर काला। राम काल के भी काल हैं, इसलिए काल पर अगर किसी का नियंत्रण है तो वो है राम। काल बंधन में बंधा हुआ है, राम के बंधन में बंधा है। रावण ने तो अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके उसको बांध लिया था कि नहीं? लेकिन सही बताओ, उसी काल ने मारा कि नहीं मारा रावण को? उसी जिसको बांधा था उसी को मारा, क्योंकि
बंधन को छोड़ने वाले, काल के बंधन को छोड़ने वाले भी संत हनुमंत हैं प्यारे। कौन है? संत हनुमंत हैं, काल को भी मुक्त कर दिया। आज भगवान ने कहा कि भरत, किसी को मरना नहीं चाहिए 14 साल तक, पूरी अयोध्या मुझे सुरक्षित मिले। भरत जी ने कहा क्या ये मेरे हाथ में है? भगवान ने कहा एक बात बता दूं भरत, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी ने क्या कहा, ये बयान सुनाओ जरा। मैं तो चित्रकूट में था, लेकिन तुम मेरे बाद आए हो और प्रयाग से आए हो, तो प्रयाग में संतों के बीच में भरद्वाज जी ने क्या कहा तुम्हारे लिए भरत, ये बताओ। ये भरत ही चरित्र है ना, कौन सा चरित्र सुन रहे हो? भरत चरित्र सुन रहे हो, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। भरत जी ने कहा मैं नहीं कह पाऊंगा कि क्या कहा, क्योंकि मैं अपनी वाणी से नहीं कह पाऊंगा। याद रखना, उसी समय देखा कि उस समाज में, उस समूह में भरद्वाज जी भी हैं, भरत जी के साथ में भरद्वाज जी भी हैं। चित्रकूट सब पहुंचे। भरद्वाज जी ने कहा ये तो मैं कहूंगा कि मैंने क्या कहा। सुनहूं भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, ओ लखन राम सिय दर्शन पावा, लेकिन तहीं फल कर फल दरस तुम्हारा, ओ सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। भरद्वाज जी स्पष्टीकरण देते हैं कि राम का दर्शन मेरी तपस्या का फल है, और भरत का दर्शन मेरी तपस्या के फल का रस है, इसलिए भरत तुम रस हो, राम फल है। अच्छा बोलो, फल की कीमत ज्यादा होती कि रस की कीमत? बोलो, रस की कीमत ज्यादा होती है ना। देखो भाई, फल का कुछ ना कुछ भाग त्याज्य होता है, कुछ ना कुछ तो त्याज्य होता ही है, बोलो होता है कि नहीं? लेकिन रस का गट गट करके पी जाओ। कोई भी त्याज्य फल, रस का कुछ त्याज्य होता ही नहीं है, सब कुछ ग्राही होता है ना, ग्रहण कर लो। इसलिए राम फल है और भरत रस है। राम जी ने कहा कहो भरत तुम्हारी महिमा है ना, हमसे ज्यादा महिमा भरत तुम्हारी है। भरत जी रो रहे हैं, भरत जी बार बार आंखों में आंसू बहा रहे हैं कि मैं कैसे कहूं प्रभु, कितनी मेरी महिमा बढ़ा रहे हैं, कितनी महिमा बढ़ा रहे हैं। भरत जी ने कहा प्रभु, मैं आपकी पूरी अयोध्या को सुरक्षित रखूंगा, लेकिन किसके बल पर रखूंगा? आपकी चरण पादुकाओं के बल पर। या तो आप अयोध्या में रहेंगे तो काल नहीं आएगा, अथवा आपकी चरण पादुकाएं अयोध्या में रहेंगी तो काल का प्रवेश नहीं होगा। तो भरत जी ने महिमा किसकी बढ़ाई? बोलो, चरण पादुकाओं की, भगवान की, कि आपकी चरण पादुकाएं रहेंगी तो अयोध्या में चरण पादुकाओं के प्रभाव से काल का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए घर घर में भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा होनी चाहिए। इसलिए हमेशा चरण पादुकाओं की ही पूजा होती। मंदिरों में भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ पर चरण पादुकाएं आगे रख दी जाती हैं, तो जल फल फूल सब कुछ कहाँ चढ़ाया जाता है? चरण पादुकाओं पर चढ़ाया जाता है, परंपरा है। अभी हम श्याम दरबार में गए थे, मुकेश जी आए हैं कि नहीं आए हैं? अच्छा बैठे हैं। ये मुकेश जी ने बड़ा स्वागत किया, पूरे श्याम दरबार के सदस्यों ने बहुत सम्मान किया। बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप है,
बाबा श्याम का, और व्यवस्था बड़ी अच्छी है, मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है। आनंद आया मुझे, मैं थोड़े ही समय के लिए रुका वहां, दर्शन किया, लेकिन आनंद आया। निश्चित रूप से ये भक्ति का नगर है, खरसिया भगवान की भक्ति का नगर है। जैसी भक्ति मिथिला जनकपुर में होती थी, कहीं ना कहीं वही स्वरूप मुझे खरसिया में दिखाई दिया है। भक्ति का वास है यहाँ, भक्ति आपने यहाँ बुलाई है। भक्ति तो मिथिला में थी, लेकिन आपने मिथिला से खरसिया में भक्ति बुला ली। क्यों भाई? और याद रखना, ये श्याम बाबा तो राजस्थान में थे, लेकिन खरसिया में बुला लिया। क्यों भाई, बुला लिया कि नहीं? ये किसकी ताकत है? ये पैसे की ताकत नहीं है, भक्ति की ताकत है। बोलो, किसकी ताकत है? भक्ति की ताकत है। भक्ति है इस नगर में, और सत्य कह रहा हूं, भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज हम देख रहे हैं ऋषि जी को, कमल जी को, संजय जी को, कि मात्र भक्ति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया कि उन्होंने संत को बुला लिया। ये मात्र भक्ति का परिणाम है। मात्र भक्ति, माँ की भक्ति, माँ कितना आशीर्वाद दे रही है, कितनी प्रसन्न है, वो कितनी कितनी खुशियां बरसा रही है। आज कथा बैठी बैठी सुन रही है, याद रखना, है ना? मैं अनुभव कर रहा हूं इस बात का, क्योंकि संत की दृष्टि और सामान्य की दृष्टि में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। तुम्हारी दृष्टि वहां नहीं पहुंच पाएगी जहां महात्माओं की दृष्टि पहुंच जाएगी। ये मैं सत्य कह रहा हूं। मैंने नियम में परिवर्तन किया है। इतनी रात्रि को बहुत वर्षों से मैंने केवल एकमात्र भीकमपुरा आश्रम जो मेरा है, जहां पर गौशाला खुली हुई है, जहां पर 1000 पेड़ आम के लगे हुए हैं, वो मेरे ही द्वारा संस्थापित है, भीकमपुरा आश्रम। समझ रहे हो ना? बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है, अच्छा है। वहां मैंने, चूंकि मेरा ही आश्रम है, वहां रात्रि की सभा आश्रम के कारण मैंने की है, और हर वर्ष करता हूं। बाकी और रात्रि में कहीं समय नहीं देता हूं। लेकिन अब मुझे तो ये लग रहा है, एक आश्रम भीकमपुरा, एक आश्रम खरसिया में बन गया है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तुम्हारी भक्ति ने आज मुझे रात्रि में बिठा दिया, और मैंने समय दिया था कि मैं 10 बजे से ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्यों कहा था कि नहीं कहा था? मैंने कहा देखो गोपाल जी बैठे हुए हैं, ये प्यारे लाल जी बैठे, प्यारी हमारे शिष्य हैं, पहले से ही शिष्य हैं। इनकी बेटी भी मेरी शिष्या है। वो दीक्षा बहुत छोटी सी थी उस समय, मैंने मंत्र दिया था उसे। क्यों भाई, दिया था ना गोपाल जी, घर में ही दिया था। प्यारे लाल जी बैठे हैं, ये बिटिया हमने बहुत वर्षों बाद यहाँ देखा इसको है। तो मैंने कहा था कि मैं 10 बजे से ज्यादा नहीं, वैसे मैं रात्रि में मैंने कहा बोलता नहीं हूं, लेकिन अब चूंकि जाना पड़ेगा खरसिया, बार बार कह रहे हो, तो मैं 10 बजे तक ही रहूंगा, इसके बाद आगे एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, ये कहा था मैंने। लेकिन क्या बता दूं, 10 से ज्यादा तो कल भी हो गया था, और 10 से ज्यादा घड़ी आज भी आगे बढ़ रही है। नियम टूट गया। बोलो, टूट गया नियम कि नहीं? भक्ति के आगे टूट गया। इसलिए आपकी भक्ति का हमें अनुभव हो गया कि खरसिया में भक्ति है, हैं? हाँ, भक्ति जो है भक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपकी भक्ति बुलवा रही है। ये श्रोता बैठे हो तुम लोग, तुम लोगों की भक्ति मुझे विवश कर रही है कि और बोलो, और बोलो, नहीं तो मैं कितना भी कहते रहते, मेरे ऊपर क्या दबाव रहता? बोलो भाई, है? कोई दबाव नहीं रहता। लेकिन भक्ति इतनी ज्यादा है कि मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा। जो तुम लोग चाह रहे हो वही मैं कर रहा हूं, जो तुम लोग चाह रहे हो वही मैं कर रहा हूं। इसलिए भक्ति की शक्ति है ये। आज भक्ति ने
भगवान राम को बंधन में बांध दिया भरत की भक्ति ने कि भगवान को ये कहना पड़ा कि मैं 1 मिनट भी लेट नहीं होऊंगा, समय से आऊंगा अयोध्या। भरत, मैं समय से आऊंगा, 1 मिनट भी लेट नहीं होऊंगा। 14 साल की अवधि पूरी होगी तो मुझे अयोध्या में देखना। भरत जी ने कहा तो अब मुझे विश्वास हो गया। भरत जी चरण पादुका लेकर के जा रहे हैं, लेकिन एक ही बात दिमाग में है कि काल का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं होना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो भगवान ने कहा फिर मैं आऊंगा नहीं, इसलिए मृत्यु नहीं होनी चाहिए। भरत जी महाराज ने उन पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया। जिस सिंहासन पर प्रभु को बैठना था ना, उसी सिंहासन पर चरण पादुकाओं को रख दिया। पहला प्रमाण है कि सिंहासन पर चरण पादुकाएं 14 साल तक रहीं और उन चरण पादुकाओं ने ही अयोध्या का संचालन किया। बोलो पहला प्रमाण है कि नहीं? नहीं तो सिंहासन पर उत्तराधिकारी बैठता है, वही राजा बनता है, लेकिन पादुकाएं कहां सिंहासन पर बैठती हैं? लेकिन भरत जी ने भगवान की पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया। किसी ने कहा कि भरत, ये पादुकाएं तो सिंहासन के नीचे रहती हैं, लेकिन सिंहासन पर क्यों रखा? भरत जी ने कहा आप सबको ये पादुकाएं खड़ाऊं दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन खड़ाऊंों में मुझे खड़ाऊं नहीं बल्कि सीताराम का दर्शन हो रहा है, इसलिए मैंने तो सीताराम जी को बिठाया है। सीताराम जी का दर्शन। भरत मुदित अवलंब लहेते, ओ अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत जी को सीताराम जी का दर्शन हो रहा है पादुकाओं में, सिंहासन पर रखी पादुकाएं। अब भगवान 14 साल तक यही सोचते रहे बार बार कि समय से जाना है, समय से जाना है, अयोध्या समय से पहुंचना। अगर जरा सा भी विलंब हो गया तो मैं क्या कहूंगा भरत को, क्या जवाब दूंगा? इधर भरत जी 14 साल ये सोचते रहे किसी को कोई मर ना पावे, कोई मर ना पावे, कोई मर ना पावे। अगर कोई 14 साल में मर गया तो फिर क्या कहेंगे प्रभु, अयोध्या में नहीं आएंगे। भरत जी कह रहे कोई मरने ना पावे, और राम जी कह रहे हैं कि मैंने भरत को वचन दिया है कि मैं समय से अयोध्या आ जाऊंगा, 1 सेकंड भी लेट नहीं होना है, समय से अयोध्या पहुंचना है। वास्तव में राक्षसों का वध हुआ और लंका में राम जी दुखी हो गए, रोने लगे। हनुमान जी ने कहा कि लंका में खुशियां मनाई जा रही, विभीषण राजा बन गए, लेकिन प्रभु दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान एकांत में समुद्र के किनारे बैठे बैठे रो रहे थे। हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप रो क्यों रहे? रावण तो मर गया, प्रतिज्ञा पूरी हो गई आपकी, विभीषण राजा बन गया, अब आप क्यों रो रहे हैं? गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है, हनुमान मैं इसलिए रो रहा हूं कि भरत की याद आ रही है, भरत की याद आ रही है। तो भरत की याद आ रही तो भरत जी तो मिलेंगे अयोध्या में। कहा नहीं, समय से नहीं पहुंचूंगा तो भरत नहीं मिलेगा, समय से पहुंचूंगा तो ही भरत मिलेगा। हनुमान जी ने कहा